कोठारी बंधु 1990 में श्री राम कोठारी और श्री शरद कोठारी, इन दो नौजवानों की हत्या उस समय की गोली मार करके की थी। यह हमारा सौभाग्य है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर जिस मंदिर के स्थापना की सपना हमारे पुरखों ने देखा था, वह भव्य मंदिर हम लोग के आंखों के सामने साकार हो रहा है। मित्रों, सदियों के प्रतीक्षा के बाद भव्य मंदिर में रामलला की दिव्य मूर्ति स्थापित देखने के लिए सभी की आंखें लालायित हैं। हालांकि यह कार्य आसान नहीं था, क्योंकि रामलला को अपने भवन में काबिज कराने के लिए तमाम लड़ाइयां लड़ी गईं। लाखों गुमनाम लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दे दी। लेकिन जब जब मंदिर की बात होती है तो कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनकी चर्चा अवश्य होती है। उन्हीं में से एक थे कोठारी बंधु। कोठारी बंधु ये वह दोनों भाई थे जिन्होंने अपनी जवानी रामलला के मंदिर के लिए बलिदान कर दिए थे। अयोध्या में लाखों ऐसे राम भक्त शहीद हुए थे राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए। आज उन सभी आत्माओं को शांति मिल रही होगी जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, वे दिव्य आत्माएं जहां भी होंगी, जहां से भी देख रहे होंगे, उनको जरूर तसल्ली होती होगी। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। कलकत्ता के रहने वाले थे कोठारी बंधु। कोठारी बंधु यानी कि राम कुमार कोठारी, जो 23 साल का युवा था, और छोटा भाई शरद कोठारी, जो 20 साल का युवा था। पिता हीरालाल कोठारी और माता सुमित्रा देवी के दोनों पुत्र मानो राम लक्ष्मण की जोड़ी थे। जब अयोध्या में राम जन्मभूमि का आंदोलन हो रहा था तो कार सेवा में भाग लेने के लिए दोनों भाई, बहन की शादी सुनिश्चित होने के कारण पिता द्वारा मना करने के बावजूद शादी के समय पहुंच जाने की आश्वासन देकर कलकत्ता से अयोध्या के लिए चले आए थे। मित्रों, हेमंत शर्मा की किताब युद्ध में अयोध्या के अनुसार कार सेवा के आह्वान पर अयोध्या जाने से लोगों को रोकने के लिए मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में पुलिस प्रशासन ने बस सेवाएं रोक दी थी। तो राम भक्त दोनों भाई ट्रेन से कलकत्ता से चले और वाराणसी में आके रुक गए थे, और बनारस से टैक्सी द्वारा आजमगढ़ जिले के फूलपुर कस्बे तक पहुंच गए। चूंकि यहाँ से आगे का रास्ता बंद था तो दोनों भाई पैदल ही अयोध्या की ओर कूच कर गए। फूलपुर से 200 किलोमीटर की दूरी दोनों भाइयों ने पैदल ही तय करते हुए अंततः 30 अक्टूबर को अयोध्या के विवादित परिसर में सबसे पहले पहुंचने वालों में से यही दोनों एक थे। जबकि उस समय अयोध्या में कर्फ्यू लगा हुआ था और मुलायम सिंह यादव यह दंभ भर रहे थे कि चाक चौबंद घेराबंदी के कारण चिड़िया भी अयोध्या में पर नहीं मार सकती, क्योंकि यूपीपीएससी के करीब 30,000 जवान अयोध्या में तैनात थे। लेकिन धीरे धीरे अयोध्या में लाखों राम भक्त इकट्ठे हो चुके थे। अशोक सिंघल, उमा भारती और विनय कटियार के अगुवाई में एक जत्था विवादित परिसर की ओर आगे बढ़ रहा था। इसी बीच कारसेवकों के जत्थे ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी, लिहाजा लगभग 5,000 लोग विवादित परिसर के अंदर घुस गए। इसी बीच शरद कोठारी पुलिस को चकमा देता हुआ बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गया और उसके पीछे पीछे राम कोठारी भी गुंबद पर पहुंच गया था। दोनों भाइयों ने बाबरी मस्जिद के गुंबद पर भगवा लहरा दिया था। मित्रों, इसके बाद दोनों भाई अयोध्या में हो रही कार सेवा में लगे रहे। 30 अक्टूबर को गुंबद पर भगवा फहरा देने के बाद 2 नवंबर को दोनों भाई जब विनय कटियार के नेतृत्व में हनुमानगढ़ी जा रहे थे, तब इसी दौरान पुलिस ने फायरिंग कर दी। इससे बचने के लिए दोनों भाई लाल कोठी वाली एक घर में छिप गए, परंतु बाद में बाहर निकलने पर दोनों भाई पुलिस के गोलियों के शिकार हो गए थे। या यह कहिए कि रामलला के जन्मभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दे दी थी। नमस्कार मित्रों।